सुप्रीम कोर्ट वकील उमेश शर्मा जी मेरे साथ हैं। सर, आप अभी अंदर से होके आए, आपने हमें बताया क्या क्या अंदर हुआ और किस तरीके से? आज इनकी सेंटेंसिंग थी। पहले इनका कन्विक्शन हो चुका है, चूंकि इन्होंने प्लीड गिल्टी किया था, मान लिया था। इसका मतलब इन्होंने दोष मान लिया था, तो दोष सिद्ध हो गए। तो जितनी धाराएं लगी थी उसको देखते हुए, उसमें जो भी प्रावधान है उसको देखते हुए जज साहब ने इनकी सज़ा आज अनाउंस की है, जिसको सेंटेंसिंग हम कहते हैं। तो उसमें इनको 2 सेक्शंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है और 5 सेक्शंस में 10-10 साल की सज़ा दी गई है। और ये कहा गया है कि ये कंकरेंट चलेंगी। हालांकि एनआईए की ओर से फांसी की मांग की गई थी। जज साहब ने, अब वो ऑर्डर में पता लगेगा कि क्या सोचकर फांसी नहीं दी है, या वो जस्टिफिकेशन दिया होगा, और ये सजाएं दी हैं। अब इसके बाद अपील भी होता है, एनआईए भी अपील में जा सकती है और यासीन मलिक भी अपील में जा सकते हैं इस सेंटेंसिंग के विरुद्ध। तो आगे अब हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो प्रावधान है, तो उसमें क्या होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये एक चीज़ है कि अभी इनको सज़ा हो गई है लाइफ की। अच्छा, अगर एनआईए अपील में जाती है तो वो फिर से फांसी की मांग कर सकते हैं? हाँ, अपील में जाने का मकसद है कि वो फांसी ही मांगेंगे। वो ये कहेंगे कि इनका फांसी बनता था, ये दोष सिद्ध हो गए हैं, इन्होंने गलती मानी है। गलती जिसने मान लिया तो कोर्ट को पूरी सज़ा देनी चाहिए, कोर्ट की तरफ से पूरी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, इस पर यासीन मलिक बोल रहे हैं कि मैं कोई अपील नहीं डालना चाहता हूं और अपने गुनाह भी कबूल कर रहे हैं। तो क्या लगता है, उम्र कैद अब उनकी पक्की है या फिर किसी तरीके से उनको बेल भी मिल सकती है? बेल तो मिल जाती है, बीच बीच में इंटरिम बेल मिल जाती है। अपील अगर वो नहीं डालेंगे तो सज़ा कन्फर्म हो जाएगी, फिर उनके पास कोई चारा नहीं है। इसका 90 डेज़ का टाइम होता है अपील डालने का। डालें तो ठीक है, नहीं डालें या थोड़े दिन बाद भी डालें तो सुनवाई हो जाती है। लेकिन नहीं डालेंगे तो वो सज़ा को मान रहे हैं और ताउम्र वो जेल में रहेंगे। क्या कहेंगे सर उन कश्मीरी पंडितों के लिए जो सालों से इंतज़ार कर रहे थे इस पल का कि कब इस आतंकवादी को जो है सलाखों के पीछे देखें? ये तो एक तरह से उनको थोड़ा, देखो, जिसकी ज़िंदगी जा चुकी है या जो घर से विस्थापित हो चुके हैं, उनको तो ये बहुत रिलीफ की बात नहीं है। लेकिन हमारे देश में, हमारे न्याय व्यवस्था के लिए, हमारे प्रशासन के लिए ये एक अच्छी बात है कि हमने ऐसे केस बनाया कि इनके पास कोई चारा नहीं है। इनका प्रोफाइल हम आप सब जानते हैं, तो उस तरह से सज़ा हुई है और कानून का हाथ ऊपर आया है। तो ये खुशी की तो बात नहीं कह सकते, लेकिन विश्वास लोगों का आएगा कानून के ऊपर, कानूनी प्रक्रिया के ऊपर। और इन्होंने, चूंकि ये ऑफेंस कश्मीरी पंडितों तो शिकार हो गए, ये ऑफेंस स्टेट के खिलाफ माना जाता है, देशद्रोह का मुकदमा है। तो देशद्रोही है ये, और वो इन्होंने मान लिया है, ऑन रिकॉर्ड इन्होंने मान लिया है। तो ये देशद्रोही घोषित हो चुके हैं, इनको सज़ा देशद्रोह की दी गई है। इसलिए इसमें मुझे कहीं कोई चीज़ ऐसी गलत नहीं दिखाई दे रही है। आप देशद्रोही हैं, आपने मान लिया। एनआईए ने जब केस बनाया आपके खिलाफ, आपके सारे एविडेंस, साक्ष्य आपके खिलाफ लाए गए, आपने देखा मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो आपने मान लिया, तो अब कोर्ट ने सज़ा दे दी। तो आप गलत करेंगे तो सज़ा तो होगी आपके साथ। बिल्कुल, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, उमेश जी थे हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट वकील है। देखिए, ये उस वक्त अंदर ही थे जब ये पूरा प्रोसीजर अंदर हो रहा था और सुनवाई हो रही थी। जब फैसला आया तब ये बाहर आए। देखिए, सबने, मीडिया कर्मियों ने इनसे बात की और सबको इन्होंने बताया कि कोर्ट ने जिस तरीके से 5 टाइम में 10-10 साल की जो है सज़ा सुनाई है, 10-10 साल की अंतरिम जेल यानी कि उम्र कैद। अगर यासीन मलिक अपील नहीं डालते हैं तो वो उम्र कैद कन्फर्म है, फिर उनको बेल भी नहीं मिल पाएगी। और जिस तरीके से देखिए, एनआईए की जो मांग थी लगातार फांसी की, एनआईए की मांग थी कि यासीन मलिक को फांसी होनी चाहिए। तो एनआईए कोर्ट में अभी उनकी पेशी हुई, इस पूरा सुनवाई हुई है। अब इसके बाद देखिए उम्र कैद की सज़ा उनको सुनाई गई है, लेकिन एनआईए फिर से अपील डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है और उसके बाद भी वो फांसी की फिर से डिमांड कर सकता है एनआईए कोर्ट। तो इसके ज़रिए ही देखिए, मैं आपको बता रही हूँ 124A के तहत, जो कि राष्ट्रद्रोह का मामला जो कि यासीन मलिक पर लगाया गया, ऐसे कई धाराएं जो है यासीन मलिक पर लगाई गई है जिसके तहत उन पर मुकदमे चल रहे थे और उसी मुकदमे के तहत आज उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो यहाँ पर बड़ा फैसला जो है पटियाला हाउस कोर्ट में लिया गया है यासीन मलिक के खिलाफ और अब उन्हें ताउम्र उम्र कैद की सज़ा जेल में ही बितानी पड़ेगी। जब से देखिए ये पूरा मामला यहाँ पर कोर्ट में है, जब पेशी हो रही है यासीन मलिक की यहाँ पर और उनको सज़ा सुनाई जा रही है, तो उस दौरान जो है उनकी बहन, यासीन मलिक की बहन, श्रीनगर में जो उनका घर है वहाँ पर कुरान पढ़ रही है। खिड़की के बाहर उन्हें देखा गया है। आपको बता दूं कि श्रीनगर में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई थी। लाल चौक है जो वहाँ पर, उधर जो है कड़ी सुरक्षा बल वहाँ पर तैनात है।
और यासीन मलिक के घर पर जो है ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। उसी से देखा गया था कि उनकी जो बहन है वो घर की खिड़की पर खड़ी होकर कुरान पढ़ती हुई नज़र आ रही थी। यानी कि उनके मन में था कि किसी भी तरीके से उनके भाई को या तो कोर्ट से सज़ा ना मिले या फिर बख्श दिया जाए। इस तरीके की देखिए जो चीज़ें देखी जा रही थी। उसके बाद आपको बता दूं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों के तहत ऐसे कई घर यासीन मलिक ने उजाड़े हैं जब कश्मीरी पंडितों का उन्होंने नरसंहार किया था। और उस दौरान कई ऐसी माताएं बहनें थी जिन्होंने अपनी जान गंवाई। कईयों के साथ ऐसी क्रूरता हुई है कि आज उन पर जो फिल्म बनी थी द कश्मीर फाइल्स, उसको देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्रूरता जो है उस दौरान कश्मीरी पंडितों के साथ और उनकी माताओं और बहनों के साथ यासीन मलिक जैसे आतंकवादी ने की होगी। और उसके साथ जितने भी आतंकवादी मिले हुए थे उन सभी के नाम देखिए यहाँ पर शामिल हैं। और अब NIA कोर्ट में उनको यहाँ पर लाया गया। NIA कोर्ट में देखिए लाने के बाद अब उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई है। NIA की तरफ से देखिए उन्हें फांसी की जो है मांग की थी कि NIA कोर्ट ने मांग की थी कि यासीन मलिक को जो है फांसी होनी चाहिए। फांसी की लगातार मांग यहाँ पर NIA की तरफ से की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। यासीन मलिक ने खुद ही हथियार डाल दिए थे। यासीन मलिक को पता था कि वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सरकार के बदलाव के बाद हुआ है। कश्मीर में जब से 370 हटाया गया, जब से BJP सरकार केंद्र में आई है, तभी से कश्मीर के जो हालात हैं उसमें सुधार आया है। और यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को पकड़ने का काम और उन्हें जेल में डालने का काम लगातार हुआ है। अब यासीन मलिक के समर्थन में आपको बता दूं कि सड़कों पर, कश्मीर में सड़कों पर पत्थरबाजी भी हुई है। और पत्थरबाजी सड़कों पर आकर जो कर रहे हैं उनके लिए जो है आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तमाम वकील आपको खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। इन लोगों से बातचीत करेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पर सभी मीडिया कर्मी लगे हुए हैं, पुलिस कर्मियों से और वकीलों से बात कर रहे हैं। अभी बड़ी खबर आई है, देखिए यासीन मलिक को जो है उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। अब यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को सज़ा यहाँ पर सुनाई जा रही है हिंदुस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में बैठे जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं उनको वहाँ बैठकर मिर्ची लग रही है और वो यासीन मलिक के फेवर में बयान दे रहे हैं। चाहे वो देखिए महबूबा मुफ्ती हो जो कि शायद उनके लिए बोल रही हैं यासीन मलिक के लिए कि यासीन मलिक को सज़ा नहीं होनी चाहिए, BJP जो है हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रही है। इस तरीके से बयान महबूबा मुफ्ती ने दिए हैं। और साथ में ये भी कहा है कि यासीन मलिक को सज़ा कुछ भी मिल जाए, लेकिन कश्मीर के हालात जो है बदल नहीं सकते हैं। वहीं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो PM है वहाँ के PM की तरफ से भी जो है बयान दिया गया है यासीन मलिक के फेवर में। और कहा जा रहा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ मोदी सरकार इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है। इमरान खान भी यासीन मलिक के फेवर में बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान में बैठे जितने भी इनके फेवर वाले लोग हैं जो समर्थन करते हैं यासीन मलिक का, जहाँ से इनको फंडिंग आ रही थी, टेरर फंडिंग जहाँ से आ रही थी जब ये कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर रहे थे उस दौरान, तो वो लोग जो हैं यहाँ पर इस कार्रवाई से बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं। लेकिन तमाम लोग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो झंडा लेकर खड़े हैं, इन लोगों की भी लगातार यही मांग थी कि यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बच्चे हाथ में झंडा लेकर खड़े हुए हैं, फांसी की सज़ा मांग रहे थे, लेकिन अभी उम्र कैद की सज़ा उन्हें हो गई है। देखिए ये तब से यहाँ पर खड़े हैं जब से ये जो सुनवाई है वो चल रही थी, लेकिन अभी फाइनली जो सुनवाई है वो हो गई है, फैसला आ चुका है और फैसले में आया है कि उम्र कैद की सज़ा यासीन मलिक को होगी। देखिए यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं। बच्चा जो है लगातार भारत माता के नारे के लगा रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, पहले देश बाद में शेष, पहले देश बाद में शेष, पहले देश बाद में शेष, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सर आप लोगों की भी मैं सुन रही थी मांग थी कि फांसी होनी चाहिए यासीन मलिक को, उम्र कैद की सज़ा हुई है, क्या कहेंगे? देखो, मेरा एक आम नागरिक होने के नाते माननीय न्यायालय का जो फैसला है उसका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे मन की भावना थी कि इस आतंकवादी पाकिस्तान प्रस्ती देश की सेना पर गोली चलाने, हत्या के जैसे आरोप इसके ऊपर संगीन है, इसको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। तभी पूरे देश के नागरिकों को और घाटी के गद्दारों, पाकिस्तान के एजेंटों को एक बड़ा करारा तमाचा, जहां देश की राजधानी में फैसला सुनाया जा रहा है वहीं वैली में पत्थरबाजी हो रही है, पाकिस्तान में रोष की लहर है। आखिर क्यों इस गद्दार से इतना प्रेम क्यों? इसको यहीं इंडिया गेट पे फांसी पे लटका देना चाहिए ताकि ऐसे नासूर उस घाटी में दोबारा पैदा ना हो और देश में कोई ऐसी हवा ना चले, लोग पाकिस्तानी प्रस्ती हो चले। ऐसा संदेश कुछ हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव लाकड़ा है। कहाँ से आए? मैं देश की राजधानी का एक आम नागरिक हूँ। मेरे जहन में एक दर्द है। मैंने भी 2016 से 2019 तक लगातार 3 बार कश्मीर में फ्लैग होस्ट किया है और उस लाल चौक जो पाकिस्तान की
विचारधारा की राजधानी कही जाती है, जो इन गद्दार इन पाकिस्तान प्रस्तियों का दिल कहा जाता है, वहाँ तिरंगा फहराना कानूनन भी अपराध है। कई बड़ी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। वो दर्द मेरे सीने में एक आम नागरिक होने के नाते है। मैं भी देश का एक आम नागरिक हूँ, मुझे भी अपने वतन से प्यार है, अपने तिरंगे से प्यार है, अपने देश से प्यार है, अपनी पूरी राजधानी से प्यार है। लेकिन ऐसे गद्दार, ये गद्दार जो लोग देश की संसद को दहलाने तक का काम करते हैं, देश में एक अलग लहर इन लोगों ने पैदा कर रखी है, देश विरोधी मूवमेंट की। अगर इसको सजा होती है तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल संदेश जाएगा। लेकिन अफसोस है कि कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सा हमें समय लग गया। वो सजा चाह रहे थे, वो सजा नहीं मिली। फास्ट ट्रैक से जो बाकी अपराधी हैं, जो अभी भी इन मूवमेंट से जुड़े हैं, सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान का एजेंट, भारत को तोड़ने की राजनीति रचने वाला षड्यंत्रकारी, मैं देश के न्यायालय से और देश की सरकार से गुहार लगाऊंगा कि फास्ट ट्रैक से इनकी सुनवाई की जाए, जो बाकी ये लोग बचे हुए हैं। और घाटी में जो जिस तरीके से देश की सेना, ऑपरेशन एजेंसी या जो काम कर रही है, ठाएं ठाएं जो चल रही है, उसको और तेज कर देना चाहिए, ताकि इनकी नासूर को पूरा जड़ से निकाल दिया जाए। कश्मीरी पंडितों को आज इंसाफ मिला, जो इतने सालों से अपने लिए इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। देखो, कश्मीरी पंडितों को भी इंसाफ मिलेगा, सरकार उसके लिए लगी हुई है। सबसे ज़्यादा इंसाफ आज उन आत्माओं को मिला जिन 18 वायुसेना के अधिकारी को इस गद्दार इंसान ने गोलियों से भून दिया था। इसको फांसी पे, चौराहे पे लटका देना चाहिए था। लेकिन कानूनी प्रक्रिया है हमारा, उसमें कोई उसका हस्तक्षेप नहीं है। माननीय न्यायालय से मैं गुहार करूंगा कि जैसे NIA ने कहा है कि अपर कोर्ट में जाके इनको फांसी की सजा की अपील की जाएगी, तो ऐसे फैसले का हम भी स्वागत करते हैं। और यासीन मलिक बोल रहा था 1994 से जो है गांधी नीति अपना रहा था, गांधी के नक्शे कदम। मंडेला बना है, गांधी बना है, उसने देश को बताया कि मैं राम के दोहे गाता हूँ। दोहे अगर तू गाता है, क्या ये देश की सेना के जो लोग थे, जिन पे तूने गोली चलाई है, जिनको तूने मारा है, आज कोर्ट में बिल्कुल चुप्पी, सारे आरोप उसने कहा कि मैं अपराधी हूँ, मैं उन सब कबूल करता हूँ। जो छवि बदलने का काम पिछली सरकारों ने 75 साल से किया है, आज उसका तमाचा, उसका नतीजा पूरे देश ने देखा है। उसने कहा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, उसने अपने मुंह से बोला है कि मैं अपने आप को आरोप तय मानता हूं कि मैं उनमें लिप्त था। तो ये सब बातें उसने पूरे देश के सामने यहाँ की है। तो जो पिछली सरकारें थी वो उनको क्यों सुरक्षा दे रही थी, क्यों इन गद्दारों को पाल रही थी, क्यों उनका पोषण किया जा रहा था। पाकिस्तान के PM तो अभी भी स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं इसको। तो स्वतंत्रता सेनानी है ना, पाकिस्तान के लिए स्वतंत्र सेनानी है। उनकी आज़ादी, POK में जो मिशन चलते हैं, जो देश की राजधानी में आए दिन जो मामले होते हैं, उनका ये स्वतंत्र सेनानी है, उनके लिए स्वतंत्र। ठीक है, आपका क्या नाम है बेटा? वरदान। वरदान। चलिए ठीक है। देखिए, भारत माता की तस्वीर हाथ में लेकर खड़े हुए हैं, बच्चा लगातार जो है भारत माता की जय के नारा लगा रहा था। और लगातार यहाँ पर देखिए बने हुए हैं छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है? मेरा नाम रावल आकड़ा है। यहाँ पर हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, भारत माता की तस्वीर हाथ में लिए हुए बच्चे खड़े हुए हैं और लगातार पहले देश बाद में शेष, भारत माता की जय, इस तरीके के नारे जो हैं बच्चे लगा रहे हैं। और ये जो पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए अभी खुशी का माहौल तो है, क्योंकि एक ऐसे आतंकवादी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है जिसकी सज़ा का सालों से इंतज़ार कर रहे थे वो कश्मीरी पंडित, जिनके साथ नरसंहार किया था, जिन्होंने अपने परिवार से एक ना एक सदस्य खोया है, जिनके साथ क्रूरता हुई थी। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म हमने देखी थी, फिल्म में देखने के बाद कई लोग रोए थे, लेकिन जिनके साथ सच में वो घटना घटी थी, आज भी वो लोग इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज उन कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ हुआ है। यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को उम्र कैद की सजा हुई है। यासीन मलिक अपने आप को गांधीवादी बताता है, गांधी नीति अपनाता है और कहता है कि मैं गांधी जी को फॉलो करता हूँ 1994 से। वही यासीन मलिक जिसके लिए कांग्रेस खड़ी हो जाती है, विपक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं, महबूबा मुफ्ती खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान से जो है तमाम समर्थन उसको मिलता आ रहा है। इमरान खान उसके लिए बोलते हैं, शाहिद अफरीदी उसके लिए बयान दे रहे हैं कि भारत सरकार जो है बहुत क्रूरता कर रही है यासीन मलिक के साथ में। उनके लिए जो है आगे जाकर अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, UN जा रहे हैं। उनको क्यों, उस आतंकवादी को बचाने की लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है इन सभी लोगों के द्वारा, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है अपने आप में। I was appointed as a amicus curiae in this case, White Order dated 18 Code 2022. After that, as per the direction of the Honorable Court, I met Yasin Malik in jail twice before the sentencing, and after the sentencing I met him once, and as he was planning to plead guilty, I tried to convince him to contest the trial, but he has already made up his mind. So in view of that, whatever the best legal consequences, or what he was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty.
and all the things were told to him. And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA read with 120B IPC, 5-year fine, 5 year